बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो बच्चों, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप अच्छे से समझेंगे तो आपको ये एक बार में समझ आ जाएगा। जैसे बच्चों, आपने घरों में देखा होगा, जैसे कि कोई बंद कमरा है, उसमें छोटा सा छिद्र है और उससे सूर्य की जो रोशनी है वो आ रही है। तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कण गंदगी के जो होते हैं वो दिखाई देते हैं आपको, तो इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और जैसे कि आप मान लीजिए एक लेज़र लाइट, मान लिया ये लेज़र लाइट है और ये हमारा कोलाइडी विलयन है। मतलब एक दूध का ग्लास होगा, मतलब उसमें दूध और पानी मिले हुए होंगे, जिसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। और लेज़र लाइट से आप उस ग्लास में डालेंगे तो वहाँ पे शंकुओं का निर्माण होगा। मतलब जब वो लेज़र लाइट उससे गुजरेगी तो उसमें ऐसे आपको रेखा बनी हुई दिखाई देगी, ऐसे। तो जो ये रेखा बनी हुई दिखाई देती है, ये हमारे चमकदार शंकु होते हैं। लेकिन जो रियलिटी होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। जो प्रकाश स्रोत होता है, मतलब जो लेज़र लाइट होती है, वो खुद चमकदार होती है, प्रदीप्त होती रहती है। उसमें जो होता है शंकुओं का निर्माण नहीं होता है, और इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो अगर आपको इसको थ्योरी में लिखना है अपने नोट्स बुक में, तो बच्चों आप कैसे लिखेंगे? जब कोलाइडी विलयन से, मतलब इस कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजारा जाता है। मतलब जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रदीप्त शंकुओं का निर्माण होता है। तो ये जो आपके शंकु हैं, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रदीप्त शंकुओं का निर्माण होता है। यह एक विशेष घटना होती है। लेकिन वास्तविक विलयनों में, मतलब जो वास्तविक, जिसमें कुछ मिला हुआ नहीं रहता, सिर्फ पानी होता है, वास्तविक विलयनों में प्रकाश मार्ग ही प्रदीप्त होता है, शंकुओं का निर्माण नहीं होता। तो मतलब जो प्रकाश मार्ग होता है वो रियल में आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, उसमें शंकुओं का निर्माण नहीं होता है। और इसमें जो होता है शंकुओं का निर्माण होता है जब कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं। इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।